देखो अपवर्तनांक क्या है, ध्यान देना चला। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे आप निर्वात अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट करते हैं। जैसे निर्वात है, निर्वात का जो अपवर्तनांक होगा वो 0 होता है। आप हवा का ले लीजिए 1.33, आप कांच का ले लीजिए 1.5, आप हीरा का ले लीजिए 2.42। आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम आराम से, पहले सर पढ़ लेते हैं फिर हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम है। निर्वात मतलब सर जहां हवा भी ना हो। निर्वात जहां हवा भी ना हो, हम सबका टाइमिंग बता के जाएंगे, अभी पढ़िए। निर्वात जहां हवा भी ना हो तो इसका अपवर्तनांक सबसे कम है। इससे ज्यादा सघन है हवा, इसका अपवर्तनांक उससे ज्यादा है। कांच उससे ज्यादा सघन है, उसका अपवर्तनांक उससे ज्यादा है। हीरा उससे ज्यादा सघन है, उसका अपवर्तनांक उससे ज्यादा है। तो ज्यों ज्यों आप देखिएगा माध्यम की सघनता बढ़ते जा रही है, त्यों त्यों अपवर्तनांक का मान भी बढ़ते जा रहा है। सबसे अधिक सघन होता है हीरा, सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरा का। इसका मतलब यह हुआ कि अपवर्तनांक किसी माध्यम के सघनता के बारे में बताता है। इसका मतलब मेरे दोस्त यह हुआ कि अपवर्तनांक जो है वो किसी माध्यम के सघनता के बारे में बताता है कि कौन माध्यम कितना अधिक सघन है। अगर कोई माध्यम ज्यादा सघन है, इसका मतलब ज्यादा कठोर है, तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो माध्यम अधिक सघन होता है। इसका फॉर्मूला होता है सर अपवर्तनांक का। जब आप अपवर्तनांक के फॉर्मूले में जाइएगा तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला से खूब न्यूमेरिकल पूछा जाता है। निर्वात में प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸ अब बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, बटा माध्यम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। देखिए म्यू इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। आपको यह दिया हुआ रहेगा और यह मांग लेगा। आपको सर यह दिया हुआ रहेगा और यह मांग लेगा। हवा का 1.008 होता है। हाँ वेरी गुड, इट्स माय मिस्टेक। हवा का 1.008 होता है। हाँ गलती हो गया मेरे से ही गलती हो गया। 1.008। बाप रे कितना सिंसियरली तुम लोग पढ़ रहा है, ध्यान देना। कहने का मतलब यह है कि म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ बटा माध्यम में प्रकाश का वेग होता है। यह फॉर्मूला होता है। वेरी गुड। कहते हैं अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्टिव में डिफरेंस है। रिफ्रैक्टिव का मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य बटा माध्यम में प्रकाश का वेग या तरंगदैर्घ्य। निर्वात में प्रकाश का वेग तुमको पता है 3 × 10⁸ होता है। अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता या विरलता का पता चलता है। अपवर्तनांक, अब देखो ई भी वेग है, ई भी वेग है, यहां नीचे भी वेग है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, दोनों कट जाएगा। इसका मतलब इसका कोई मात्रक और विमा नहीं होता है। अब ध्यान देना, कहते हैं अपवर्तनांक की सहायता से किसी माध्यम की सघनता और विरलता का पता चलता है। अगर अपवर्तनांक ज्यादा है तो कहेंगे ज्यादा सघन है, और अगर अपवर्तनांक कम है तो कहेंगे कम सघन है। अपवर्तनांक मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। अपवर्तनांक अधिक होने पर माध्यम सघन तथा अपवर्तनांक कम होने पर माध्यम विरल हो जाता है। देखो अगर अपवर्तनांक अधिक है तो माध्यम अधिक सघन होगा, अपवर्तनांक कम है तो विरल हो जाएगा। तो ये सर अपवर्तनांक का लिस्ट है। हवा का 1.008 होता है, जल का 1.33 होता है, कांच का 1.5 होता है। हाँ जल का 1.33 होता है। अब देखो यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। सर देखिए अगर हीरे का अपवर्तनांक तुमको दे दिया है, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है 3 × 10⁸, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल को x मान लो। अपवर्तनांक दे दिया है 2.42 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अब बटा x। देखो x क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि हीरे का अपवर्तनांक इतना हो तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी।
तो म्यू बराबर 3 गुना 10 पर पावर 8 बटा x हो गया, म्यू का मान 2.42 हो गया, इसका वैल्यू 3 गुना 10 पर पावर 8 पता है, इसमें प्रकाश की चाल निकाल देनी है, तो x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 3 बटा 2.42 और गुना 10 पर पावर 8, इसको सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट, अपवर्तन के नियम। देखो अपवर्तन के क्या नियम, देखिए इसको कहते हैं मेरे दोस्त आपतित किरण। ये जो किरण है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो किरण है ये है अपवर्तित किरण। कितने लोग सर वो क्या बोलते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल का क्लास कर रहे हैं? जल्दी से एक टाइप कीजिए। जो लोग पीरियोडिक टेबल का क्लास कर रहे हैं एक टाइप कर लिए, जो लोग नहीं किए कर रहे हैं वो 2 टाइप कीजिए। हाय सर, आई एम अजीत। जो लोग पीरियोडिक टेबल का क्लास कर रहे हैं सर एक टाइप कीजिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं 2 टाइप कीजिए। वेरी गुड, देखिए, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सारे बच्चे कर रहे हैं। आपतित किरण और यह है अपवर्तित किरण, कुछ बच्चे नहीं भी कर रहे हैं। आपतित किरण होता है वह किरण जो आपतित होती है, अपवर्तित किरण होता है जो अपवर्तन के फलस्वरूप होती है, और यह हो गया तुम्हारा अभिलंब। तो प्यारे बच्चों, नियम कहता है यह आपतित किरण हो गया I और यह अपवर्तित किरण हो गया R। नियम कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के तल में होगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होगा। और दूसरा नियम कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू I हो और अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक म्यू R हो, म्यू I हो, तो फॉर्मूला एक होता है साइन I बटा साइन R बराबर म्यू R बटा म्यू I। ये I हो गया आपतन कोण, R हो गया अपवर्तन कोण, म्यू I हो गया आपतित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू R हो गया अपवर्तित किरण वाले माध्यम का अपवर्तनांक। अब ध्यान देना, ये जो फॉर्मूला है साइन I बटा साइन R बराबर म्यू R बटा म्यू I, इसको हम साइन I, कभी कभी इसमें फंसा लेता है, चला पढ़ो दोसर तेरा पास कोई विकल्प नहीं है ना, तो भोजपुरी गाना अभी देखो, अब बाद में पिछवाड़ा फट जाएगा काम करते करते प्राइवेट जॉब में। इसलिए मेरे दोस्त, पढ़ने के अलावा अब तेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ये तुम ध्यान में रखना। बकथोती हमरा से होगा नहीं, सिर्फ पढ़ाई करो। साइन I बटा साइन R बराबर म्यू R बटा म्यू I, तुम ये मत समझना कि उल्टा लिख दिया, उल्टा होबे करता है। तो साइन I बटा साइन R बराबर म्यू, ये पूरे को हम म्यू लिख सकते हैं। और म्यू क्या है? म्यू अपवर्तनांक है या अपवर्तनीय सूचक है। म्यू को हम अपवर्तनीय सूचक कहते हैं। म्यू को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनीय सूचक। देखो कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण ये हो गया, अपवर्तित किरण ये हो गया, और अभिलंब, अभिलंब ये हो गया। ये तीनों एक ही तल में होगा। ये दूसरा रूल कहता है आपतन कोण का साइन यानी साइन I बटा साइन R बराबर म्यू R बटा म्यू I बराबर म्यू, तथा अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात हमेशा एक नियत राशि होता है, अर्थात साइन I बटा साइन R बराबर म्यू R बटा म्यू I बराबर म्यू। इसे स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। इसे किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं।